बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स का पढ़ रहे थे, तो पिछले टॉपिक तो हमने कवर कर लिए थे। अगर कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या। आप लोग जानते हैं कि आप लोग जो है किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो आपके जो मुल्क के होते हैं ना, जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस इलाके में आप रहते हैं, तो उस इलाके के अलग अलग से आप यूनिट होते हैं। जैसे अगर आप पेट्रोल है तो पेट्रोल में हम लीटर में मेजर करते हैं, अगर मिल्क है तो हम उसको किलो में मेजर करते हैं। तो जब भी मुल्कों का एक दूसरे के साथ कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ लेन देन होता था तो ये बड़ी आपके पास मुश्किल होती थी, डिफ़िकल्टीज़ होती थी अगर आपने एक चीज़ मंगवानी है, दूसरी चीज़ मंगवानी है, क्योंकि ये आपके पास श्योर नहीं है कि आप जिस चीज़ को एक यूनिट में मेजर कर रहे हैं दूसरा मुल्क या दूसरी कंट्री भी उसी चीज़ को उसी यूनिट में मेजर कर रही हो, क्योंकि आपको पता है कि एक चीज़ को मेजर करने के बहुत से यूनिट होते हैं। अब सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स क्या है कि आपके पास बहुत से मुल्कों के जो है ना साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने ये किया कि जो क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, कि उनके यूनिट जो है ना इंटरनेशनल तौर पे रखे जाएं। इंटरनेशनल तौर पे रखे जाने से क्या मुराद है कि आपके पास जब भी मुल्कों का लेन देन हो तो वो उन्हीं आपके पास यूनिट्स में एक दूसरे की चीज़ को है जो मेजर किया जाए। तो ये आपके पास डेफिनेशन है, द 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960 अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड रेफर्ड एज एसआई यूनिट। कि आपके पास 11 जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुई 1960 में पेरिस में, उन्होंने आपके पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को रखा जो आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम के तौर पे यूज़ होते हैं कि जब भी ये क्वांटिटीज़ की बात होगी तो आप इन यूनिट्स की बात करेंगे। तो ये आपके पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इन यूनिट्स को आप कहते हैं एसआई यूनिट्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। अब कल हमने पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ थी, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और इन्हीं की बेस पे जब दूसरी क्वांटिटीज़ बनते हैं तो उनको हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे आपके पास डेफिनेशन है इसके, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट। वो यूनिट जो आपके पास बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उनको बेस यूनिट कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी हो उसको मेजर करने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल को मेजर करने के लिए आप लोग क्या कहते हैं कि लीटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूध है उसको आप किलो इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह आपके पास इन 7 जो है बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए लाजमी तौर पर आपके पास यूनिट्स की ज़रूरत होती है। तो जो यूनिट्स इन बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो आपके पास बेस यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे आप जब भी लेंथ की बात होगी तो इसका ऐसा ही जब यूनिट होगा तो वो आपके पास मीटर होगा, यानी हम लेंथ मीटर में आप मेजर करेंगे। इसी तरह मैस जो है वो किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला में, टेम्परेचर जब भी केल्विन में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में होगा। तो ये आपके पास क्या है, बेस यूनिट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक जो है डिराइव यूनिट्स। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि बेस यूनिट्स वो होते हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। अब इसी तरह आप ये जान सकते हैं कि डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं, जो डिराइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं या मेजर करते हैं। अब डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं वो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर जो चीज़ बने वो डिराइव होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, बेस क्वांटिटीज़ है। अब आप क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, तो ये आपके पास क्या बनता है, एरिया बनता है। अब आपके पास लेंथ, विड्थ असल में क्या होता है, किसी भी चीज़ का विड्थ होता है वो भी असल में क्या होती है, उस चीज़ की लेंथ होती है, चौड़ाई होती है। तो आपने लेंथ और लेंथ को मिला के एरिया बनाया, तो ये आपने बेस क्वांटिटीज़ को मिला के आपको जो क्वांटिटी बनी वो आपके पास क्या होगी, डिराइव क्वांटिटी होगी।
तो ये आपके पास क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। तो इसी तरह जो डिराइव क्वांटिटीज़ है, लाजमी बात है कि उनको मेजर करने के लिए भी आपको किसी यूनिट की ज़रूरत होती है। तो उन डिराइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो जिस यूनिट्स की आपको ज़रूरत होती है उसको हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। डेफिनेशन भी इसी तरह है, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। वो यूनिट जो डिराइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो आपके पास डिराइव यूनिट्स होते हैं। जैसे आपके पास एरिया है, अब आपको पता है कि एरिया को जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। ये हमने कैसे निकाला कि लेंथ का भी आपके पास यूनिट है जो है मीटर है, ठीक। इसी तरीके से आपके पास जो विड्थ है उसका यूनिट भी मीटर है, और मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास डिराइव क्वांटिटीज़ का यूनिट है। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और आपके पास पता है कि जो विड्थ है वो भी असल में क्या है, लेंथ है, और जो आपके पास हाइट है वो भी हम लेंथ में मेजर करते हैं, यानी मीटर मल्टीप्लाई मीटर और मल्टीप्लाई मीटर, ये आपके पास मीटर क्यूब बन जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो स्पीड है वो आपके पास होता है, स्पीड होता है कि आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम होता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया टाइम में। डिस्टेंस आपके पास असल में क्या है कि हम देख लेते हैं यहाँ पे, स्पीड आपके पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, आप में डिस्टेंस जब भी बात होगी तो वो लेंथ की बात होगी, और लेंथ ऐसा यूनिट हम क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं। इसी तरह टाइम क्या है, टाइम आपके पास क्या है, बेस क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या है, सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड। अब ये भी बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी और टाइम भी बेस क्वांटिटी है। हमने बेस को मिला के, बेस को डिवाइड करके हमने एक क्वांटिटी बनाई, और जो हमें पता है कि जो बेस क्वांटिटी से मिल के जो चीज़ बनती है वो डिराइव क्वांटिटी कहलाती है। और डिराइव क्वांटिटी का हमने यूनिट ऐसे निकाला कि डिस्टेंस का मीटर होता है यूनिट, टाइम का सेकेंड होता है तो मीटर पर सेकेंड, और जो डिराइव क्वांटिटी का यूनिट हम निकालेंगे उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट्स कहते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, उनके जो यूनिट्स होते हैं उनको हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। थैंक यू सो मच।